डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कंपटीशन में भी आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अक्सर देखा जाता है इसको सॉल्व करने में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टाइम बहुत ज्यादा लेते हैं। तो हम आपको शॉर्टकट में बताते हैं जिससे कि आप जो है इसको जल्दी से सॉल्व कर लें। और जैसे 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास विशेष रूप से जो है, स्पेशली जो है 10th क्लास के लिए क्वेश्चंस जो है उसको हम पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा टाइम लेके, ताकि मार्क्स फुल मिले। लेकिन कंपटीशन में शॉर्टकट मेथड ही आप अपनाएं जिससे कि आपका टाइम भी बचे और आपका आंसर भी एग्जैक्ट आ जाए। देखिए कैसे। पहले हम क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। A train travels at a certain average speed for a distance of 75 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो 75 किलोमीटर जा रही है, 75 किलोमीटर तक गई। वो उसकी स्पीड नहीं दी गई, बता दिया गया है कि एवरेज स्पीड से जा रही है। कभी कम कभी ज्यादा स्पीड, ऐसे करके कोई एवरेज स्पीड उसकी होगी, उस स्पीड से वो 75 किलोमीटर वो चली गई। फिर उसके बाद 90 किलोमीटर डिस्टेंस और गई, 75 किलोमीटर के बाद 90 किलोमीटर डिस्टेंस और गई हो। लेकिन अब उसकी स्पीड एवरेज जो थी वो 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो गई पहले की स्पीड से। यानी कि 75 किलोमीटर जिस एवरेज स्पीड से गई थी, उस एवरेज स्पीड से अब जब 90 किलोमीटर गई है, तो अब 90 किलोमीटर डिस्टेंस वाले में जो स्पीड है, उसकी एवरेज स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है पहले 75 किलोमीटर वाले की स्पीड से। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, और ये टोटल टाइम इसको लग रहा है 75 किलोमीटर, फिर उसके बाद 90 किलोमीटर और गई, तो इन दोनों डिस्टेंसेस में इसको टोटल टाइम लग रहा है 3 आवर्स। तो हमें बताना है उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या थी, शुरू में स्पीड से चली थी वो स्पीड क्या थी उसकी। तो देखिए शॉर्टकट मेथड से हम बता रहे हैं आपको, बस आपको इमेजिन करना है। लेट द ओरिजिनल स्पीड of the train be x किलोमीटर पर आवर। तो कंडीशंस में ये लिखने की भी जरूरत नहीं, आप इमेजिन तो कर ही लेंगे x किलोमीटर है। तो फर्स्ट केस ये आता है कि 75 किलोमीटर ही गई, तो टाइम, तो पहला टाइम शॉर्टकट कर रहे हैं, टाइम पहला t1 है, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड एवरेज x, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड केस ये हमारा हो गया दूसरा टाइम, ये हो गया हमारा 90 किलोमीटर और स्पीड 10 मोर दिया हुआ है ना, 10 किलोमीटर ज्यादा हो गई तो 90 किलोमीटर, तो उसकी डिस्टेंस हो गई सेकंड केस में, और ये इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पहले से ज्यादा हो गई। देखिए टाइम इज इक्वल टू होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले डिस्टेंस 75, स्पीड हमने x सपोज की। फिर सेकंड टाइम जो t2 है हमारा, वो है अब डिस्टेंस है 90 किलोमीटर और उसकी स्पीड अब 10 ज्यादा हो गई, मोर देन, तो ये हमारा हो गया। अब गिवन है t1 प्लस t2, ये 3 आवर्स दिया हुआ है, 3 आवर्स। तो बस आप वैल्यू रख दें इसकी, 75 अपॉन x प्लस 90 अपॉन x प्लस 10, ये आपने वैल्यू रख दी, और इज इक्वल टू टोटल टाइम है 3। दोनों टाइम में हमने ऐड कर दिया और 3 रख दिया, 3 आवर्स लगे हैं, और इसकी t1 और t2 की हमने वैल्यूज रख दी, इज इक्वल टू 3। अब हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए, इसमें जो है आप अभी थोड़ा सा इसको कोशिश कीजिए कि 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 3 इसमें भी आ रहा है, 90 में भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 से डिवाइड कीजिए, 25 अपॉन x, 3 से डिवाइड कीजिए 30 अपॉन x प्लस 10 इज इक्वल टू 3 से डिवाइड 1 आ गया। अब हम एलसीएम लेते हैं, x प्लस 10, x है, x प्लस 10 इधर आएगा 25 के साथ, 25x प्लस 10 प्लस 30 x प्लस 10 है, x आ जाएगा 30 के साथ, इज इक्वल टू 1। नाउ ये टर्म इधर लाते हैं, 25x प्लस 10 प्लस 30x इज इक्वल टू, ये राइट साइड में गया x प्लस 10
अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 25 इंटू एक्स 25x 25x और ये 30x मिलके कितना हो गया 55x 55x 25 इंटू 10 250 हो गया। ये देखिए इधर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू 10 10x हो गया प्लस 10x हो गया। ये देखिए अब हम क्या करते हैं, ये सारे स्टेप उधर ले जाते हैं, तो इधर ये दोनों स्टेप हम इधर ले गए, इधर 0 बचेगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये 55 इधर आ गया 55x 250 भी इधर माइनस में हो गया। ये देखिए तो अब हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, इस साइड को पूरा सिंप्लीफाई करके इधर लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर 10x माइनस 55x माइनस 45x और 250 माइनस में इज इक्वल टू ये 0 इधर लिख दिया। अब हमें इसके फैक्टर करने, अब फैक्टर में कुछ जैसे कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि तो हम लोग ऐसे इस तरह से बनाते हैं 1 2 5 ऐसे 5 से, ये ऐसे। अब देखिए 5 to the 10 and 2 5 the 10 10 5 the 50 50 ये हो गया, इससे 50 आएगा और ये 5 50 and 5 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 250 आएगा और 50 में 5 माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो आप लिखिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस 45 लिखिए 50 माइनस 5 लिखिए x माइनस 250। एक्स स्क्वायर माइनस 50 के साथ लाइए, साथ में x भी मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस इससे मल्टीप्लाई कीजिए प्लस हो गया, x को भी मल्टीप्लाई कीजिए 5 से 5x माइनस 250 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए x कॉमन है, x माइनस 50 x आउट हो गया 50 बचेगा खाली, 5 कॉमन x बचा ब्रैकेट में 5 5 is 25 दिस वन। अब ये कॉमन हो गया, इसको हम बाहर लिख लेते हैं एक बार और फिर आता है हमारा x और प्लस 5 यहां से बचेगा, ये दोनों तो आउट होके एक बार इधर लिख दिया 0। अब हम इसको अगर लेते हैं, देखिए x प्लस 5 को अगर हम 0 लिखते हैं टेकिंग, ये हम थोड़ा आपको लिख के बताते हैं, टाइम लग रहा है लेकिन आप कंडीशन में सॉल्व करते समय आप जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, आपको लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं। x इज इक्वल टू माइनस 5, ये किलोमीटर पर आवर, ये हो गया x की वैल्यू आ गई। लेकिन हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर माइनस की वैल्यू आती है, स्पीड माइनस में आ रहा है तो हम इसको इग्नोर करेंगे, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि x अब नेगेटिव में, स्पीड कैसे नेगेटिव में होगी, ट्रेन जा रही है, अब नेगेटिव का मतलब वो कैसे फिर वापस कैसे पीछे की तरफ कैसे, तो ये इम्पॉसिबल है, इसको हटा दीजिए। नाउ टेकिंग x minus 50 is equal to 0, therefore x is equal to 50 किलोमीटर। देखिए ये हमारा आंसर आ गया 50 किलोमीटर। अब चाहे चेकिंग के लिए आप देख सकते हैं, इधर चेक कीजिए, पहले था 75 बाई x, x हमारा 50 आया है, 75 बाई x प्लस 90 अपॉन x प्लस 10 था हमारा, x प्लस 10 मीन्स 50 प्लस 10 60 हो जाएगा सॉल्यूशन, और ये हमारा मिलाकर ये 3 आना चाहिए तभी हमारा आंसर सही होगा। तो इसको कैंसिल कीजिए, 50 ये कट गया, ये आ गया हमारा 5 10 दा 50 और 5 1 दा 5 5 5 दा 25, 0 0 काट दीजिए, 3 3 दा 9 3 2 दा 6, 15 बाई 10 1.5 आया और 3 बाई 2 भी 1.5 आया, 1.5 1.5 3, देखिए 3, ये 3 आवर्स हमने राइट हैंड साइड में लिखा था इक्वेशन बनाते समय,
देखिए हमारा 50 किलोमीटर पर आवर जो आंसर आया है दिस इज एक्यूरेट, ये आंसर हमारा सही है और ये चेकिंग में 3 आवर्स आ गए, इसका मतलब दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एज वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस भी जो है कंपटीशन में बहुत आते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं, और अक्सर देखा गया है कि जो है कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इजी होते हैं। थोड़ा समझने का मतलब, थोड़ा समझ जाएं, ट्रिक जान जाएं, ये क्वेश्चंस अपने आप आसानी से आ जाते हैं। अब देखिए क्या है सॉल्यूशन। 7 years ago, 7 साल पहले, ए की एज was 5 times the square of B से। B की एज जो 7 साल पहले थी और A की एज जो 7 साल पहले थी, उसमें जो है A की एज उस समय 7 साल पहले B की एज 7 साल पहले की एज के स्क्वायर का 5 टाइम्स था। यानी हम 7 साल पहले चले जाएं, देखिए दो हैं A B, 7 years ago, 7 साल पहले ए की एज 5 टाइम्स, यानी ए बड़ा है बी से, फर्स्ट लाइन से ही क्लियर हो गया, 5 टाइम्स स्क्वायर हो बी के एज के स्क्वायर के एज का स्क्वायर का, तो बी की एज हम 7 साल पहले एक्स सपोज करें, तो बी की एज स्क्वायर का 5 टाइम्स, देखिए ए की एज हो गई, पहले लाइन क्लियर हुई, 7 साल पहले बी की एज लिख दिया, 7 साल पहले बी की एज एक्स और ए की एज इसके स्क्वायर का 5 टाइम्स। फिर कह रहा है 3 years hence, तो यहां लिखते हैं 3 years hence। अब देखिए 3 साल और बीत जाते हैं, तो देखिए ये देखिए 2020 चल रहा है, 7 साल पहले ये चल रहा होगा और 3 साल के बाद हमारा ये चलेगा। तो अब देखिए कितना स्पेन हो गया, प्रेजेंट से कितना स्पेन हो गया 2013 और 2023 में कितना स्पेन हो गया, 10 इयर्स का स्पेन हो गया, ये इतना। तो हम अब 7 साल पहले से प्रेजेंट में आते हैं और प्रेजेंट से 3 साल और आगे जाते हैं, तो 3 साल जो हम आगे गए और जो प्रेजेंट से 7 साल पहले थे वो कितना स्पेन हो गया 10 इयर्स। तो 3 साल के बाद, प्रेजेंट से 3 साल के बाद इसकी एज जो हो जाएगी वो 7 साल के पहले से 10 साल बढ़ जाएगी। क्लियर है, ये सिस्टम 7 साल पहले का ये चल रहा है, और अब जो हमारा 3 years hence चल रहा है, 3 years hence ये वो ये, तो अब 10 years आ गए, तो इसमें भी 10 years ऐड करना पड़ेगा और 3 साल के बाद इसकी एज भी हमें इसमें 10 years ऐड करना। ये 3 years hence ये, और ये 7 years एगो का है। अब देखिए 3 years hence B की एज जो होगी वो 2/5 होगी A की एज की, यानी B की एज जो है x + 10, ये गिवन है हमारा, ये A की एज है 5² + 10, इसका 2/5, 3 साल के बाद जो ये हुआ उसमें ये एज जो B की है ये इसकी A की एज की 2/5। अब हमें सॉल्व करना है, जो कुछ इंपॉर्टेंट था वो हो गया, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। 5 मल्टीप्लाई करते हैं इधर, 5 × x 5x, 5 × 10 50, 2 × 5 10x², 2 × 10 20। ये सारे स्टेप उधर ले गए, इधर 0 बचा, 10x² + 20, ये 5x उधर गया राइट साइड में, 5x माइनस हो गया, 50 राइट साइड में ले गए, 50 माइनस हो गया, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं था 0। अब हम इसको ये साइड इधर लिख दे रहे हैं, और 10x² - 5x -50 + 20 -30 आ गया, ये देखिए ये चीज। अब इसके बाद हम क्या करते हैं,
देखिए 10, 5, 30 इन नंबर्स को देखिए, ये नंबर्स हमारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ये नंबर हमारे 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 से हम डिवाइड करो, डिवाइडिंग बाई 5, 5 2 10, 2x स्क्वायर, 5 1 5, x आ गया, 5 6 30, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन करके। देखिए 6 2 12, 12 के फैक्टर करने हैं कि हमारा 1 आए, 4 3 12, 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 लिखा, x माइनस 6, माइनस 4 माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया 4 से, और x भी 4 से किया, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई, माइनस इससे भी किया माइनस, और ये माइनस ऐड मल्टीप्लाई प्लस 3, और साथ में x को भी 3 से किया, 3x माइनस 6। कॉमन देखिए x कॉमन है, 4 में 2 इंटू 2 होगा, 2 और 2 मिल जाएंगे कॉमन, 2x कॉमन, x आ गया माइनस 2 प्लस यहाँ 3 कॉमन है, x माइनस 3 2 6, ये देखिए अब ये कॉमन लेते हैं, x माइनस 2 बाहर आ गया, ये बचा 2x प्लस 3, टेकिंग 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको 0 लिया तो यहां से x की वैल्यू आएगी हमारी 3, इधर ले गए माइनस 3, माइनस 3/2। देखिए x माइनस 3/2, x जो एज हमने मानी थी, सपोज की थी, वो b की थी, ये माइनस में, एज कभी माइनस में रिवर्स में जा नहीं सकते हम लोग, टाइम में रिवर्स में नहीं जा सकते, तो ये तो हो ही नहीं सकती वैल्यू, तो x इज इक्वल टू माइनस 3/2, ये हो गया 1.5 साल, माइनस में होगी तो ये तो बेकार है वैल्यू ये, बट ये हो ही नहीं सकता, therefore taking x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2, ये 2 years। अब देखिए b की एज आ गई क्लियर, 2 years प्लस में आ गई है 2 years। अब हम चेक करते हैं b की एज हमारी जो है 2 years आ गई, x जो हमने सपोज किया था b के लिए वो 7 साल पहले की एज थी, देखिए आप, तो 7 साल पहले 7 years एगो ए बी की एज अगर हम 2 लेते हैं तो ए की एज कितनी थी उस समय, याद कीजिए 5x स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 इंटू 5 20 ईयर्स थी, ठीक, ये हो गया। अब 10 साल के बाद यानी कि 7 साल वो और 3 साल आगे, ये हो जाएगा 12 ईयर्स का, ये 12 ईयर्स का हो जाएगा, और ये 12 ईयर्स का हो जाएगा, और ये जो है इसकी एज जो है 10 ईयर्स के बाद क्या होगी, 10 ईयर्स के बाद होगी कितनी, 30 हो जाएगी। अब देखिए 30 का 2/5 कीजिए, 30 जो एज आई है एक ही, अब 3 साल के बाद जो होगी ये, यानी कुल मिला के 7 ईयर्स वो और 3 ईयर्स आगे के 10 ईयर्स स्पैन में, बाद में 3 साल के बाद जो एज ए की आई 30, उसमें ए की एज जो है उसका 2/5 बी की एज आनी चाहिए, दिया हुआ है 2/5 ऑफ एज ए की एज का 2/5, 5 6 30, 6 2 कितना आया 12, देखिए 12 ईयर्स, और 12 ईयर्स बी की एज आ रही है, इसका मतलब हमारा ये आंसर क्लियर है, दिस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 water taps together can fill a tank in 6 hours। 2 पानी के नल हैं वाटर टैप्स, ये दोनों जब खुले रहते हैं पानी इनसे गिरता है तो 6 घंटे में 6 आवर्स में एक टैंक फिलअप कर लेता है, दोनों मिलकर 6 घंटे में पूरा भर देता है। फिर कह रहा है टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, एक जो टैप है उसका पाइप जो है वो मोटा है काफी, लार्जर डायमीटर, वो 9 घंटे
कम लेता है पानी भरने में दूसरे टैप से जिसका डायमीटर कम है, यानी एक का डायमीटर एक ऐसे होगा ये नल, ऐसे करके ऐसे, और एक होगा हमारा ये ऐसे। ये 9 घंटे इससे कम लेता है टैंक भरने में। ये टैंक, ये हमारा टैंक हो गया। ऐसे टैंक बना देंगे, जैसा भी हो। ये 9 घंटे इससे कम लेता है, यानी अकेला जब ये फिलअप करेगा टैंक को पानी से तो ये 9 घंटे इससे कम लेगा, इसको 9 घंटे ज्यादा लगेंगे। ठीक, अब देखिए सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले हमें ये दोनों मिलकर लेकिन 6 घंटे में पूरा भर देते हैं। लार्जर डायमीटर, जो पाइप इसका मोटा है, डायमीटर ज्यादा है, वो 9 घंटे कम में भरता है। ठीक है, तो हम इसमें ऐसा करते हैं, फॉर लार्जर डायमीटर let it fills the tank in x hours। सपोज किया जो बड़े डायमीटर का जो है टैप है, नल है, वो x घंटे में टैंक को फिलअप कर देता है, सेपरेटली, अलग, अकेला। Therefore the smaller diameter tap will fill the tank in x plus 9 hours। इसको 9 घंटे ज्यादा लगेंगे इससे, या हम कह सकते हैं इससे, देखिए 9 घंटा ही कम ले रहा है, ये x plus 9 है तो ये x, दोनों बातें ही है। ठीक, अब इसमें ये देखना है कि x आवर्स में ये बड़े डायमीटर वाला जो टैप है वो x आवर्स में फिलअप करता है, तो यहां से डायरेक्ट चलते आप इन 1 आवर। एक घंटे में बड़े डायमीटर वाला टैप कितना फिलअप करेगा, 1/x पार्ट, टैंक का 1/x पार्ट ये 1 आवर में फिलअप करते। देखिए जैसे कोई भी आदमी हो, वो 10 घंटे में काम करता है, तो एक घंटे में कितना काम, 1/10, यही तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक ऐसे यहां भी है, x आवर्स में फिलअप करता है तो 1 आवर में कितना फिलअप करेगा, 1/x पार्ट, ये इसके लिए है। और स्मॉलर टैप के लिए ये x plus 9 आवर्स में फिलअप करता है पूरे टैंक को, तो इन 1 आवर, एक घंटे में ये 1/x plus 9 पार्ट भरेगा टैंक का। ठीक, ये हो गया। अब दोनों मिलकर 6 घंटे में भरते हैं, both the taps fill कितने में, 6 आवर्स में फिलअप करते हैं दोनों मिलाकर, तो इन 1 आवर 1/6 पार्ट में फिलअप कर। क्लियर है, दोनों टैप मिलकर 6 घंटे में जब भरते हैं तो एक घंटे में कितना भरेंगे, 1/6 पार्ट फिलअप करेंगे। तो इसका मतलब एक घंटे में इतना फिलअप करता है, एक घंटे में इतना फिलअप करता है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों ओपन किया गया है, दोनों मिलकर एक घंटे में 1/6 पार्ट फिलअप कर देंगे। सीधा 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 फंडामेंटल इसमें है, कुछ नहीं है। तो हम क्लियर, एक घंटे में ये अपना भरेगा, फिलअप करेगा, एक घंटे में इसने स्मॉलर डायमीटर वाले ने अपना ये फिलअप किया पार्ट, दोनों मिलकर एक घंटे में 1/6 पार्ट टैंक का फिलअप कर दें। देखिए क्लियर है, कुछ नहीं, क्वेश्चन है बहुत इजी है। अब हमें इसको सॉल्व करना है।
अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो सीधे सीधे इसका एलसीएम डायरेक्ट x प्लस 9 इधर आया प्लस x इज इक्वल टू 1/6 x 2x प्लस 9 x into x square x into 9x is equal to 1/6. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आया इधर मल्टीप्लाई होगा, 6 2 जा 12x 9 6 जा 54 और ये इधर 1 से मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 9x। अब हम ये सारी क्वांटिटी राइट साइड में ले जाते हैं, इधर 0 बचेगा, राइट साइड में ये पहले से ही था, 12x राइट साइड में लगे माइनस 12x, 54 राइट साइड में लगे माइनस 54। अब ये साइड और करके हम सीधा सीधा लिखते हैं x स्क्वायर 9x माइनस 12x माइनस 3x माइनस 54, ये साइड हमने इधर लिख दी और 0 उधर लिख दिया, सीधा लिख दिया हमने। अब 54 के फैक्टर करने हैं कि हमारा उन फैक्टर्स को, दोनों फैक्टर्स को एडजस्ट करके 3 आना चाहिए। और 54 9 into 3 करेंगे 54 आएगा और साथ में 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 आ जाएगा। देखिए तो हमारा फैक्टर होगा x स्क्वायर, 3 की जगह हम 9 माइनस 6 लिख देंगे, x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करना है आपको, x स्क्वायर माइनस को 9 से मल्टीप्लाई किया माइनस 9, x को भी 9 से किया, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके 6 और x को भी 6 से मल्टीप्लाई 6x माइनस 54 इज इक्वल टू 0। अब हम सॉल्व करते हैं, x कॉमन, x बचा 1 x आउट 9 प्लस 6 कॉमन, x माइनस 6 9 का 54, दो फैक्टर हमारे हो गए, x माइनस 9 आउट बाहर किया, कॉमन लेकर x बचा और ये बाहर चला गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर टेकिंग x plus 6 is equal to 0, x is equal to minus 6। x हमारा जो है x आर्स में फिलअप करता है, जो लार्जर डायमीटर टैप है वो x आर्स में फिलअप कर रहा था टैप, तो x की वैल्यू यहाँ -6 आई, तो क्या -6 आर्स में फिलअप करेगा? माइनस में टाइप नहीं जा सकता, इसलिए वैल्यू हटा देते हैं। पहले हम इसी वैल्यू को लेकर पहले इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, बता देते हैं कि ऐसा ये नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी पॉसिबल, इसलिए ये ऐसा नहीं हो सकता, x इज नॉट इक्वल टू माइनस। देयरफॉर टेकिंग x minus 9 is equal to 0, therefore x is equal to 9। देखिए 9 आर्स आ गया, यानी जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो जो है 9 घंटे में फिलअप करता है। ठीक, अब चेक कीजिए, चेकिंग कैसे है। 1/x हमने लिखा था, 1/9 हो गया, ये 1/x प्लस 9 था, 9 प्लस 9 लिख दिया, सॉल्व किया, 18 एलसीएम आया, 9 2 जा 18, 18 1 जा 18, 3/18, 2 + 1 3, 3/18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, देखिए 1/6 आ गया। और हमने जब इक्वेशन बनाई थी तो आप देखिए 1/x प्लस 1/x प्लस 9 इज इक्वल टू 1/6 लिखा था, देखिए x की वैल्यू रखने पर 1/6 आ गया, इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेट है, दिस इज द फाइनल आंसर। आज की क्लास हम ये वर्क कर रहे हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे आप कमेंट में जरूर हमें बताइए, फिर हम आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए हम लाते रहेंगे। आज ही हम ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट टर्न पे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।